हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज हम बात करेंगे आपको कार में अपना अगर माइलेज आपको इंक्रीज़ करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कार कम एवरेज देती है या हम उसको अच्छी ड्राइव करते हैं फिर भी कम एवरेज निकलता है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी कार का माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब अपने ड्राइविंग पैटर्न से। कुछ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कितनी भी अच्छी कार ले लेते हैं, कुछ भी मारुति की भले ही ले लें, बट वो अपना माइलेज नहीं इंक्रीज़ कर पाते। तो मैं उन्हें आज टिप्स दूँगा कि अपनी कार का या कोई भी कार चला रहे हों, आप गाड़ी चला रहे हों, तो माइलेज किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पे बेस करता है माइलेज, तो उन चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना टायर का जो प्रेशर है ना, जो कंपनी बोलती है उससे 2 या 3 PSI आपको कमी रखनी चाहिए, ठीक है ना। और गाड़ी का मेंटेन बहुत इसमें मेन काम करता है। वारंटी पूरी हो चुकी है तो बाहर सर्विस कराते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या कराना चाहिए अपनी सर्विस में। ऐसे तो मैनुअल में लिखा होता है क्या क्या कराना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने हैंड से उन्हें बताएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो लोग तो बस उन्हें तो फॉर्मेलिटी करनी है, वो अपने कर देंगे। सबसे पहले गाड़ी को अपने को आप जो लिफ्ट होती है ना उनकी, उस पर जाके नीचे चेक कराइए कि आपकी गाड़ी में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। उससे पहले आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करवाइए, या खुद की हो तो खुद बता सकते हैं आपको ये कमी है कि ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हैंडल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं टायर की, कि टायर कंडीशन क्या होनी चाहिए। टायर के थ्रेड अनइवन यूज़ नहीं, मतलब अनइवन घिसे नहीं होने चाहिए, कहीं भी एक शेप के होने चाहिए, जिससे आपकी ब्रेकिंग अच्छी लगे, आपको ग्रिप अच्छी मिले। तो ये आप टायर भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं आपके माइलेज इंक्रीज़ करने में। ये भी, इस बात का भी ध्यान रखिए आप। कुछ लोगों का मिथ ये होता है कि हम अपनी कार के अगर शीशे खुल के चलाएंगे ना तो हमारी गाड़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज देगी, बल्कि AC बंद करके, ऐसा उनका मानना होता है। बट ये सच्चाई नहीं है। अगर कार के आप शीशे खोल के चलाएंगे तो उसमें अंदर एयर आएगी, कार पे दबाव बनाएगी, आपका इंजन को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कार आपका एवरेज नहीं देगी, जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं देगी। तो हमेशा जहाँ तक हो, अगर ज़्यादा ही ठंड है तो आप AC नहीं चलाइए, वरना आप, मेरी सजेशन यही है कि आप AC चलाकर ही गाड़ी चलाएं। उससे आपका माइलेज डिक्रीज़ से बढ़ के इंक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़, जिसके बिना कार ही नहीं चल पाएगी आपकी, वो है आपका इंजन। अगर इंजन की हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी जतन कर लो, आपकी कार अच्छा माइलेज नहीं देगी। तो उसके पहले, सबसे पहले जो कार का जो मैनुअल होता है ना, जो आपको ये शीट मिलती है, जो बुक मिलती है, उसके हिसाब से जो कार का मैन्युफैक्चरर जो सर्विस बोलता है, वो पीरियोडिक सर्विस आपको टाइम टू टाइम करानी चाहिए। उनमें भी आपको मतलब 10,000 पे तो करा देनी चाहिए, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। कुछ का 15 बोलते हैं डीजल का, बट आप मेरे हिसाब से 10,000 पे करा लो। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी इंजन वाइज कोई प्रॉब्लम है। उसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको जो प्लग होते हैं ना पेट्रोल कार में, अब मैं पेट्रोल कार की बात करता हूँ, जो स्पार्किंग प्लग हैं वो भी आपको टाइम टू टाइम चेंज कराने चाहिए। इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये जो मेन परफॉर्मेंस वाइज चीज़ें होती हैं ना, ये आपको सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद जो आपका ये होता है, उसके बाद ये थ्रोटल बॉडी, ये आपकी परफॉर्मेंस में सबसे अहम भूमिका निभाती है। थ्रोटल बॉडी, इसको टाइम टू टाइम क्लीन कराना चाहिए आपको, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम ना होए, आपकी एयर इनटेक इंजन अच्छी तरीके से ले। आपको अपना रेडिएटर समय समय पे क्लीन देखना है कि है या नहीं, कूलेंट टाइम से चेंज कराना है। तो ये सब ऐसे पार्ट्स होते हैं, इनसे आपका इंजन सांस लेता है। तो इस बात में आपको कभी भी ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी हमारी किसी दबाव में ना चले, उसके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा तो गाड़ी अच्छी चलेगी तो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देगी वो। अगर गाड़ी पे कोई दबाव नहीं होगा ना तो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देगी। ये तो जाहिर सी बात है, बच्चे को पता होनी चाहिए। आप जितना लोड डालोगे उतना वो कम एवरेज देगी आपका। चलिए अब बताते हैं आपको ड्राइविंग स्किल्स कैसी यूज़ करनी चाहिए अपनी कार का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। अगर रैश ड्राइविंग करनी है तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी दूर रख के काम चलाओ उससे, फिर आपको गाड़ी के माइलेज से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको रैश ड्राइविंग करनी है तो माइलेज कहाँ से दे देगी भाई, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले अपना कोई भी क्लच है या आपका ऑटोमेटिक है तो आप कभी कार झटके से मत उठाइए, उसको प्रॉपरली जैसे उठानी चाहिए वैसे आप प्यार से उठाइए।
ठीक है ना। और हायर आरपीएम पे कोई भी गियर आपका शिफ्ट नहीं करिए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट गियर की स्पीड 10 से लेके 15 या 20 तक आप रखिए, उसके बाद सेकंड गियर लगा लीजिए, तो आपका आरपीएम ज़्यादा जाएगा ही नहीं। ये देखिए, ये मैंने थर्ड भी लगा लिया है। मतलब गाड़ी को स्ट्रगल नहीं करना देना है। अगर स्ट्रगल करेगी तो माइलेज के मामले में पीछे रह जाएगी, फिर माइलेज देगी नहीं आपकी कार। जो ये कंपनी और मैन्युफैक्चरर ये आपको जो चेक करके बताते हैं ना, माइलेज क्लेम करते हैं इतने का दे रही है, इतने का दे रही है, वो इन्हीं कंडीशन में आपको चेक करके बताते हैं, या आप लोग सोचते हो कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं दे रही है। अब अगर आप उस पैटर्न को यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी भी उतना ही देगी जितना कंपनी क्लेम कर रही है, उससे कम नहीं देगी बिल्कुल भी। तो पहली बात तो आपको हायर आरपीएम पे कोई भी गियर अपना चेंज नहीं करना है, नॉर्मली चेंज करना है। और जहाँ तक कोशिश करिए आप, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बड़े गियर, मतलब बड़े गियर में आपको गाड़ी रखनी है अपनी, जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो रही है फिर तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। बड़े गियर में रखोगे तो आरपीएम कम होगा, जाहिर सी बात है, तो आपकी गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आएगी। तो उस केसेस में आपको अपनी जो बड़ा गियर है वही यूज़ करना है। जैसे कई लोग होते हैं गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, गियर चेंज कर दिया। कई लोग होते हैं गाड़ी ज़रा सी स्लो हुई, तुरंत उन्होंने डाउन शिफ्ट करके आरपीएम खींच दिया गाड़ी का, तो कहाँ से माइलेज देगी भाई? सोचने वाली बात है ये तो। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड क्या रखें। तो स्पीड भैया नॉर्मल सी बात है, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो 80 से लेके 100 तक के बीच में तो आपको कार कोई भी, अगर कितनी भी स्लो चलाओगे ना आप, तो 80 से लेके 100 तक तो गवर्नमेंट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। अगर आपको इससे कम अगर कुछ होता, अगर एवरेज नहीं देती, तो गवर्नमेंट क्यों बोलती है आपसे कि 100 के आसपास कार चलाइए? बल्कि कुछ एक्सप्रेस वे पर तो इंडिया में 120 भी है लिमिट, तो वो भी तो कुछ सोच समझ के ही लेते होंगे आपको। तो इससे हिसाब लगा लेना चाहिए कि हमारी स्पीड 100 से लेके, मतलब 80 से लेके 100 के बीच में तो होनी चाहिए। क्योंकि हाईवे पे आप स्लो रखोगे तो आपकी सेफ्टी वाइज भी आपको दिक्कत होगी। तो यही सब मेन पॉइंट्स थे। पहली बात, अपनी कार की मेंटेनेंस आपको बहुत अच्छा रखना है, वो उसमें काफ़ी रोल प्ले करता है माइलेज में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो रिस्पॉन्स करिए। थैंक यू।